हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलाउंसेस। याद करिए साहब, जो मैंने प्रीवियस डेफिनेशन में आपको समझाया था कि अलाउंसेस तीन तरीके की कैटेगरीज में बांटे गए हैं, विच इज फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल एंड फुली एग्जेप्ट। अब मैंने क्या किया हुआ, अलाउंसेस को दो रिजीम्स के अंदर में बांटा हुआ है। दो रिजीम्स कौन सी है हमारी? एक न्यू रिजीम में आती है। न्यू रिजीम इज अंडर सेक्शन 115 BAC 1। याद रखिएगा साहब, ये डिफॉल्ट स्कीम है। आपको चेंज करना पड़ता है अपने ओल्ड स्कीम में जाने के लिए। पहले डिफॉल्ट स्कीम हमारी ओल्ड स्कीम थी, अब हमारी डिफॉल्ट स्कीम न्यू स्कीम है, प्रीवियस टू दिस असेसमेंट ईयर। सो डिफॉल्ट स्कीम इज ऑलवेज द न्यू रिजीम। जब भी आपको कोई ये बोले कि हम डिफॉल्ट स्कीम के हिसाब से कंपटीशन करना चाहते हैं, या कोई ये बोले कि न्यू रिजीम से करना चाहते हैं, या कोई बोले 115 BAC 1 से हम करना चाहते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है साहब, आइए चलते हैं, पढ़ते हैं अलाउंसेस विच आर फुली टैक्सेबल से। तो अलाउंसेस विच आर फुली टैक्सेबल क्या होते हैं साहब? जैसा कि मैंने बोला कि मैंने इसको दो कैटेगरीज में बांट दिया है, डिफॉल्ट स्कीम एंड ऑप्शन ऑप्शनल टैक्स की टैक्स रिजीम में। तो पहला जो आता है साहब, वो है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है तो उसकी कुछ लिमिट है जो कि हम बाद में देखेंगे। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दोनों केस में साहब फुली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, आपको ये मिलता है अगर, तो फुली टैक्सेबल है। ओवर टाइम अलाउंस हम लोग को तो नहीं मिलता साहब, यू नो अकाउंटेंट्स आर नेवर पेड ओवर टाइम। आपको मिलता है, बहुत बढ़िया बात है, फुली टैक्सेबल। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, अगर आपको कोई ऐसा सम मिलता है जो मेडिकल अलाउंस में एक फिक्स्ड अमाउंट है, फुली टैक्सेबल। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस टू मीट द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इन स्पेसिफिक सिटीज, ये। और डियरनेस अलाउंस do not go interchangeably, but in some cases, either this is paid or this is paid. So, to meet the increased cost of living in cities, taxable. Interim allowance, taxable. ये नाम है साहब, ये आपको याद रखने चाहिए। सर्वेंट अलाउंस, आपने घर में सर्वेंट रखा हुआ, उसका आपको अलाउंस मिलता है, हाई हाई पोस्ट के ऊपर में। प्रोजेक्ट अलाउंस, कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको, आप जाते हैं, आपको अलाउंसेस मिलते हैं, टैक्सेबल। टिफिन लंच डिनर अलाउंस, ये वर्सेस फूड वाउचर्स। सो फूड वाउचर्स और ये दोनों अलग अलग है। तो अगर आपको ये डिनर अलाउंस या टिफिन अलाउंस मिलता है, टैक्सेबल। वार्डन अलाउंस, टैक्सेबल। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एन एम्प्लॉय अदर देन ब्लाइंड, डेफ और डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय फॉर कम्यूटिंग बिटवीन रेजिडेंस एंड ऑफिस, टैक्सेबल। अदर देन, इन कैटेगरीज को अगर मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टैक्सेबल। एनी अदर कैश अलाउंस बाय वॉट एवर से नेम कॉल्ड, टैक्सेबल। तो साहब ये कैटेगरीज होती है। क्या करते हैं कंपनीज जो है, अपने जब सीटीसी बनाती है तो इन टाइप्स के अलाउंसेस को डालती है। तो आप अपने क्लाइंट का या अपना जब आप रिटर्न बनाते हैं तो इन सब के अगर आपको इस तरह की अलाउंसेस मिल रही है, तो आप ये ध्यान रखिए, दिस इज फुली टैक्सेबल। अब विच आर अलाउंसेस विच आर पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर ऑप्शनल स्कीम, यानी कि अगर आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करते हैं तो उसके अंदर में आपको क्या क्या चीजें मिलती है साहब, आइए। वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर। हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 1013A, ये साहब रट लेंगे। ये 1013A जो सेक्शन है, उसे हम कैसे रटेंगे? ऐसे, स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप देखते हैं साहब, आपकी अगर सीटीसी होती है तो सीटीसी में एक पोर्शन होता है बेसिक और एक पोर्शन होता है एचआरए।
ये है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, यानी HRA इज हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में जा रहे हैं सर, कोई छूट नहीं मिलेगी, फुली टैक्सेबल। सर अब तो, हाँ, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये डिफॉल्ट रिजीम धीरे धीरे डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर में इनबिल्ट हो रहे हैं। लीस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शनल रिजीम में क्या क्या है साहब? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो आपको HRA आपका मिला वो, या जितना आपने रेंट पे किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या होती है अभी हम आते हैं, ऑफ द रेलेवेंट पीरियड, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितने टाइम आप रेंट पे रहे, उतने टाइम का ही मिलेगा। आप साहब रेंट पे गए 1 अप्रैल से और 15 जून तक, तो आपको यहीं तक का रेंट मिलेगा। अप्रैल मंथ का जो रेंट होगा वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। मई का जो रेंट एग्जेम्पशन होगी वो इस तरीके से कैलकुलेट होगी। जून तक की सिर्फ इतने पोर्शन कैलकुलेट होगी, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। सो व्हाट रियली हैपेंस इज, जब आप अपने HRA एग्जेम्पशंस कैलकुलेट करते हैं तो उसे थियोरेटिकली हम लोग पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली वो क्या होता है कि हर एक मंथ के अंदर में इंडिविजुअल HRA एग्जेम्पशन जाती है। 12 महीने 12 लाइनें 12 बार ये कैलकुलेशन होती है। ठीक है साहब, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड इफ द हाउस इज इन मेट्रो सिटीज, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ये 4 मेट्रो सिटीज है साहब हमारे इंडिया के अंदर में। तो 50% आपको सीधा सैलरी का मिल जाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई और सिटीज में रहते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, सॉरी, बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, आप कहीं पे भी रहिए, आपको 40% मिलेगा। ठीक है साहब। सैलरी, अब जो ऊपर मैंने ये जो बताया, सैलरी फॉर द पर्पस मींस बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इफ मेंशन्ड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न। तो ये तीन चीजें, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, ये डियरनेस अलाउंसेस, DA, डियरनेस अलाउंस। आइए साहब एक एग्जांपल से समझते हैं। सुशांत हैज द फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक पे 80,000, मजा आ जाए। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता 10,000, वाह, 90,000, तो ये हो गया। कमीशन 20,000 प्रति साल का मिलता है, तो बहुत बढ़िया, 2,000 रुपये महीना हो गया लगभग। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज 3,500, वाह, 95,000। और हाउस रेंट अलाउंस, अरे सर मैं तो लाख पार कर गया। हाउस रेंट अलाउंस 47,000 पर मंथ। तो 80, 1,27,000, 1,37,000, 140 एंड 140, 1,42,000 की मेरी तो भैया चांदी हो गई। ओके, फाइंड आउट द HRA which is exempt in the hands of Sushant, assuming that he paid a rent of rupees 32,000 per month। ले, 32,000 तो मैं इसमें से रेंट दे दिया, कोई नहीं। अकोमोडेशन एट दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली से आपको क्या क्लिक किया साहब कि भैया ये मेरा मेट्रो सिटी है। DA forms the part of salary for retirement benefits. Sushant exercises the option of shifting out of the default tax regime provided in 115BAC1A। आइए साहब लिख लेंगे फटाफट से। चलिए साहब आंसर शुरू करते हैं। आज मुझे थोड़ा कोल्ड है, सॉरी ऑन दैट। आंसर, एज पर सेक्शन 1013A, एज पर सेक्शन 1013A, HRA is exempt लीस्ट ऑफ, पहला क्या था, एक्चुअल HRA 47,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आता है? 5,64,000। ठीक है साहब,
रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना मैंने पे किया? 32,000 मल्टीप्लाई बाय 12। रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या आएगा साहब? 80,000 और 10,000। 80,000 और 10,000। 20,000 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज नॉट अ फिक्स पोर्शन ऑफ द टर्नओवर। फिक्स्ड परसेंटेज होनी चाहिए साहब। चलिए, कैसे आया? 32,000 मल्टीप्लाई बाय 10 -10 एट -10% ऑफ 80,000 प्लस 10,000, जो कि मेरा ये रहा 90,000 इंटू 12। तो ये आ गया मेरा 2,76,000। तीसरी चीज, 50% ऑफ द सैलरी, यानी 80 प्लस 10, 90,000 का 45,000 हो गया महीना, मल्टीप्लाई बाय 50% इंटू 12। यहां पे मैं लिखना भूल गया साहब, आप लिख लीजिए। इंटू 12 विच इज 5,40,000। अब इन तीनों में सबसे कम कौन सा है? 2,76,000। हेंस फ्रॉम द अबव, हेंस फ्रॉम द अबव, as 2,76,000 is the minimum, is the minimum. So net HRA taxable will be, net HRA taxable is equal to 5,64,000 actual HRA pay received minus exemption, यानी दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। 2,88,000 मेरे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे, टीडीएस काटने के टाइम पे, ये 2,88,000 कंसिडर होगा मेरी इनकम में। ठीक है साहब। नोट, प्लीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में नोट्स भर भर के लिखने आपने। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैलरी, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैलरी, इट इंक्लूड्स बेसिक प्लस डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, as it forms, as it forms part of, part of CTC, मतलब कॉस्ट टू द कंपनी, टोटल सैलरी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं, रिवाइंड करके लिख लीजिएगा। Special allowances to meet expenses relating to duties or personal expenses, 10 section subsection 14। हमने पहले पढ़ा एचआरए, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल अलाउंसेस, अलाउंसेस, अलाउंसेस to meet expenses relating to duties or personal expenses. Exemptions are available as per Rule 2BB। जो इनकम टैक्स रूल्स है हमारे, वो रूल 2BB के अंदर में हमारी ये सिनेरियोज मेंशन है। आइए साहब, 1014 को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1014(1) एंड सेक्शन 1014(2). 1014(1) में बोलता है स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट्स विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ परक्विजिट्स। जब हम परक्विजिट्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको, अभी आप समझिए। अगर वो परक्विजिट्स नहीं है एंड स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस इनकर्ड होली और नेसेसरीली एंड एक्सक्लूसिवली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, मतलब अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए अगर आपको ये अलाउंसेस मिल रही हैं, तो ये कैसे एग्जेम्प्ट है? सारी नहीं है, आपको मिनिमम ऑफ 2 मिलेगी। क्या मिलेगी? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और दूसरी एक्चुअल अमाउंट स्पेंट। इन दोनों में से जो कम होगा, तो आपका समझ लो 10,000 रुपये आपको मिलता है एक अलाउंस का, आपने खर्चा किए 8,000 रुपये, तो आपको कितने मिलेंगे? 8,000 रुपये ही मिलेंगे साहब, 2,000 रुपया टैक्सेबल। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक? आगे चलते हैं। 1014(2) क्या बोलता है? स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड टू द एसएससी टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस
और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट आर ऑर्डिनरली परफॉर्म्ड बाय हिम, जहां पे आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, और एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स, टू कॉम्पनसेट हिम फॉर द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसे करने के लिए, जो कॉम्पनसेट करने के लिए ये अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो सेक्शन 10(14)(2) में आते हैं। एक लिमिट दी गई है साहब हर एक इसकी अलाउंस की, इसके अंडर में। तो लिमिट ऑन द अमाउंट विच इज दिस द एम्प्लॉय कैन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर इसके ऊपर रिसीव करता है तो दैट अमाउंट माइनस एग्जेम्पशन इज टैक्सेबल। लेट्स अंडरस्टैंड देम ऑन अ सेक्शन बाय सेक्शन बेसिस। चलिए साहब, अलाउंसेस ग्रांटेड, ये 10(14)(1) के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अलाउंसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज और ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट टू helper allowance. Helper allowances meet to meet the expenditures incurred by the helper to perform in performance of his duties. आपके पास एक हेल्पर है जो आपकी फाइलों वगैरह को देखता है, आपका ये हेल्पर अलाउंस। पर्सनल सेक्रेटरी नहीं साहब, हेल्पर। रिसर्च अलाउंस ग्रांटेड टू रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। वेरी क्विकली करेंगे साहब, ज्यादा नंबरों के इस पे आते नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है ताकि कल को अगर आप ये सब देखें तो आपको पता लग जाए कि किस तरीके से इसको करना है। प्रमोट एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग परसूट्स इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। यूनिफॉर्म अलाउंस, ये टैक्स सेविंग्स में बहुत ज्यादा यूज होता है इन कंपनीज वेयर दे हैव अ यूनिफॉर्म, टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म और वेयर, ऑफिस वेयर। तो साहब आपका एक जियो का सेंटर है, वहां पे आपको टी शर्ट यूज होती है तो वो यूनिफॉर्म अलाउंस में आएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर, जो आप बाहर जाते हैं, टूर और ऑन ट्रांसफर, कहीं पे ट्रांसफर हो जाती है आपकी। इट इंक्लूड्स सम पेड फॉर ट्रांसफर, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स। आपको अगर ये पैसा दिया जा रहा है फॉर ट्रांसफर्स तो ये इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है साहब। अब इन दोनों के, अच्छा पहले खत्म कर लेते हैं। डेली अलाउंस टू मीट दी ऑर्डिनरीली डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, यानी कि बाहर आप गए कहीं पे, पर डीएम जो हम लोग बोलते हैं, या डेली अलाउंस बोलते हैं, या डेली अमाउंट पेड बोलते हैं, अगर आपको इस तरीके के वर्ड्स आए। अलाउंसेस whether granted on tour or for period of journey in connection with the transfer is comes under daily allowance। फिर आता है कन्वेंस अलाउंस टू मीट द कन्वे एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस। सब इन दोनों में हेल्पर से लेकर के यूनिफॉर्म तक फुली टैक्सेबल है। नेट नेट न्यू रिजीम के अंदर में ये फुली टैक्सेबल है। ऑप्शनल रिजीम में जो हमने पहले पढ़ा, अमाउंट स्पेंड और अमाउंट रिसीव्ड, यहां से ट्रैवलिंग और कन्वेंस तक मिनिमम ऑफ टू दोनों में है। यहां पे भी एग्जेम्पशन मिलती है और यहां पे भी एग्जेम्पशन मिलती है। तो साहब जब आप करने बैठेंगे तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये ध्यान पूर्वक आप एग्जाम में पढ़िएगा, या आप जब अपनी रिटर्न बना रहे हैं तो ध्यान पूर्वक आप ये समझिएगा। ट्रैवलिंग, डेली एंड कन्वेंस, ये तीनों अलाउंसेस इस न्यू रिजीम में भी एग्जेम्पशन मिलती है और ऑप्शनल रिजीम में भी एग्जेम्पशन मिलती है। बाकी जो ये तीन है, रिसर्च, हेल्पर एंड यूनिफॉर्म, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में एग्जेम्पशन मिलती है। आइए साहब 10(2) के बारे में समझते हैं। अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय फॉर स्पेशल कॉम्पनसेटरी हिली एरियाज अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर में, स्नो बाउंड एरिया के अंदर में, अनकंजीनियल क्लाइमेट के अंदर में, एवलांच के अंदर में, एवलांच अलाउंस वगैरह के अंदर में करते हैं, तो 800 या 300 स्पेसिफिक लोकेशन जो वहां पे इनकम टैक्स के रूल्स के अंदर में दी हुई है, उसके हिसाब से आपको पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलती है। सियाचिन एरिया अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में तैनात है तो वहां आपको 7,000 तक की एग्जेम्पशन मिल सकती है, न्यू रिजीम में फुली टैक्सेबल। स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस और बॉर्डर एरिया अलाउंस ध्यान रखिएगा साहब,
डेली अलाउंस मिल रहा है तो यहाँ कुछ नहीं, ये मिल रहा है तो वो नहीं। ठीक है, दोनों नहीं मिल सकते आपको। तो स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया अलाउंस और रिमोट लोकेलिटी अलाउंस और डिफिकल्ट एरिया अलाउंस और डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलाउंस, ये सारे नाम है, सब कुछ भी आ सकता है। तो बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी, डिफिकल्ट एरिया, ये बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी, डिफिकल्ट एरिया और डिस्टर्ब्ड एरिया। तो साहब जब आप किसी फौजी का आप जब इनकम टैक्स रिटर्न बनाने बैठेंगे तो ये चीजें आपको सामने आएगी। तो 1300 रुपया और 1100 रुपया और 1050 और 750 और 300 और 200 डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफाइड लोकेशन। लोकेशन सर बहुत लंबी लिस्ट होती है, वो आप रूल्स के अंदर में आप देख सकते हैं। फुली टैक्सेबल इन द न्यू स्कीम। स्पेशल कॉम्पनसेटरी ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, एजेंसी एरियाज अलाउंसेस इन स्पेसिफाइड स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह जिसके अंदर में होता है, ट्राइबल स्टेट्स होते हैं, वहां पे 200 रुपया प्रति महीना बस। अरे सर इतने कम कम पैसों में क्या होगा भाई? इनकम टैक्स बोलता है जितना कम दूंगा उतना ज्यादा मेरे पास टैक्स आएगा। एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के अंदर में काम कर रहा है, टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी इन द कोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट। यहां से आप चेन्नई गए, इन द रनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, 70% ऑफ द अलाउंस, 70% of such allowances to a maximum of 10,000 rupees per month is provided। तो 70% मैक्सिमम कितना है? 10,000 रुपए। ही शुड नॉट बी रिसीविंग डेली अलाउंस। ध्यान रखिएगा साहब, फुली टैक्सेबल, ये सारे फुली टैक्सेबल। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिला 100 रुपया प्रति बच्चा, और सब्जेक्ट टू दो बच्चे। दो बच्चे होते हैं अच्छे, यानी कि दो बच्चे तक 200 रुपया आपको मिल जाएगा, फुली टैक्स। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस फॉर हॉस्टल पर्पस, मतलब आप हॉस्टल में भेज रहे हैं अपने बच्चे को, यहाँ पे आप हॉस्टल लिख लीजिए। 300 रुपया प्रति महीना, सब्जेक्ट टू दो बच्चे होते हैं अच्छे, फुली टैक्सेबल। कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, सर नाम है, फटाफट से आप सिर्फ याद करिएगा। कॉम्पनसेटरी इन स्पेसिफाइड एरिया, कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया 1,000 रुपया, 2600 ऊपर था। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस को ही मिलता है, 3,900 पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंसेस माइनर्स को मिलता है, वर्किंग इन अनकंजीनियल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस, 800 रुपया प्रति महीना। हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस टू ए मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, अगेन ऑल्टीट्यूड 9 से 15,000 स्क्वायर फीट होगा तो 1,060 रुपया, 15,000 से ऊपर हो गया तो 1,600 रुपया। इन और न्यू रिजीम के अंदर में ये फुली टैक्सेबल है। एनी स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ हाई एक्टिव फील्ड, हाई एक्टिव हाई एक्टिव फील्ड, अगेन ग्रांटेड टू आर्म फोर्सेस, 4,200 रुपया। हाई एक्टिव फील्ड मतलब नक्सल प्रभावित एरिया, इस तरह का। एनी स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ आइलैंड ड्यूटी, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ग्रुप के अंदर में अगर आपको मिलता है तो 3,250 रुपया एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड, डेफ, डम्ब, हमने जो पीछे पढ़ा था हैंडीकैप के जो कैटेगरीज थी, 3,200 रुपया प्रति महीना, दोनों में मिलेंगे इसमें। यहां पे भी एग्जेम्पशन मिलेगी और यहां पे भी एग्जेम्पशन। ठीक है साहब। अब लास्ट फुली एग्जेम्पशन जो हमको मिलती है, फुली एग्जेम्पशन जो है, एग्जेम्प्ट अंडर ऑप्शनल स्कीम, क्या क्या है? बिलो मेंशन्ड आर fully taxable under new scheme but fully exempt under optional scheme। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो माय लॉर्ड हैं, उनको 22A(2) ऑफ हाई कोर्ट जजेस ऑफ सर्विसेज एक्ट एंड 23(1)(a) ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट के तहत जो मिलता है अलाउंस, वो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन है, इनकी चांदी है। अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस,
यूनाइटेड नेशंस के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एम्प्लॉयज टू इट्स एम्प्लॉयज इज नॉट टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस ऑफ इम्यूनिटीज एक्ट। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है साहब। इसके ऊपर में 1 या 2 मार्क्स का नंबर के आंसर आते हैं। समचुरी अलाउंस, समचुरी अलाउंसेज आर नेचर ऑफ लाइक एंटरटेनमेंट डन बाय द हाई कोर्ट जजेस for the visitors. The High Court judges, given to High Court judges, Section 22C of High Court Judges Condition of Services Act 1954 and Supreme Court judges for 23B of the Supreme Court Condition of Services Act 1958. ये सब बड़ा ही रीडिंग के लिए है, आप पढ़ लीजिएगा। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बट आपको आपकी रिटर्न फाइलिंग के अंदर में काम आते हैं ये, जब आपके पास ऐसे यू नो एसएससीज आते हैं। अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ स्कीम्स। फुल्ली एग्जेम्प्ट कैसे होगा साहब? अलाउंसेस पेड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। Allowances or perquisites paid or allowed as such outside India by the government to a citizen of India for services rendered outside India are exempt, are fully exempt. 10 subsection 7। ठीक है साहब, यहां तक हम सारे क्लियर हैं। अलाउंसेस का चैप्टर सर खत्म है, ठीक है। हम आगे चलेंगे तो हम पेंशन्स वगैरह से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच फॉर नोट्स। Please do write to me on varmaniassociates@gmail.com. For questions, you can use both my modes, phone or email ID. And for any regarding any work related to professional services, please contact S. Varmani and Associates on the same email address. Thank you so much for listening to me. And we end this chapter over here. If you like my video, please subscribe, share, like. Thank you.